हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम 3.1 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है कि फैक्टर्स इन मल्टीपल्स। तो देखें, ये जो चैप्टर है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है फैक्टर इन मल्टीपल्स। तो जो फैक्टर्स हम निकालते हैं वो कंपलसरी हैं। 6 क्लास से लेके हम 12 क्लास तक फैक्टर हमें निकालने पड़ते हैं नंबर्स के। तो देखें कि ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो जो भी मतलब कि एनटीएस वाले जहाँ जीएसटी और पीएसटी की जो जॉब्स आई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 5% मैथमेटिक्स से तो यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे कि आपको वो नंबर्स देंगे कि इनके फैक्टर्स कितने होंगे या इस नंबर का फैक्टर्स क्या होगा, वो इस तरीके से एमसीक्यू निकालेंगे। तो इसके लिए आपको ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं और मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो यहाँ से देखेंगे पहला हमारा पास जो टॉपिक है कि फैक्टर्स, पहले हम समझेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। और उसके बाद यहाँ से पॉइंट लिखी हुई है कि फैक्टर्स में से 15 और 20 का फैक्टर्स क्या होगा, ये हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे 15 और उसके बाद 2 और 5 का जो मल्टीपल्स होगा वो क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे द नंबर इट सेल्फ वन एंड आर ऑलवेज। अगर आपका एक नंबर है वो अपने आप का खुद क्या होगा और उसका जो दूसरा है वो क्या होगा, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखें, फैक्टर्स हम उसको कहते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करें, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर बचे वो ज़ीरो बचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। अब ये रिमाइंडर क्या होते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक होता है रिमाइंडर, दूसरा होता है डिवाइडेंड और तीसरा होता है क्वोशंट, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर्स को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ज़ीरो बचे तो उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि हम 4 का क्या करते हैं कि फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखें, हम 4 को क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करें कि हमें ज़ीरो बचाना है, ठीक है। तो देखें 2 से हम इसको डिवाइड करें, 2 × 2 4। तो यहाँ से 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ज़ीरो बचेगा। अब देखें इतना इसका जो कितना बच रहा है कि ज़ीरो बच रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। और उसके बाद दूसरी पॉइंट तो आपको बताऊं कि जो यहाँ से बचा है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, और इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड, और इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। ये आपको भी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वोशंट होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और डिवाइडेंड क्या होता है। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइडेंड, और जिससे हो रहा है उसको क्वोशंट, और जो बच रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी भी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो ज़ीरो बचे तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 के फैक्टर कितने होंगे, अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि 6 के डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ से डिवाइड में से ज़ीरो बच रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, एक तो यहाँ से इसका 1 भी क्या होगा, फैक्टर होगा, 2 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और उसके बाद 3 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और 6 जो खुद है वो भी क्या होगा, फैक्टर ही होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, यहाँ से देखें 1 2 3 और 6, यहाँ से इसके कितने हो रहे हैं कि 6 फैक्टर्स हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाए कि 10 का फैक्टर्स आप निकालें, 10 का फैक्टर्स निकालें, तो हम क्या करेंगे, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो बचेगा, ज़ीरो बच रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। यहाँ से देखें आप क्या करेंगे, 2 से इनको डिवाइड करें, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ से 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ज़ीरो। 1 0 से 0, 1 से 1 जाएगा, ज़ीरो बचेगा। तो ये क्या है कि रिमाइंडर ज़ीरो बच रहा है,
और इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। मतलब कि हमने इसको क्या किया कि फैक्टर्स निकाले। अब 10 के कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो वो आप देखें कि एक इसका फैक्टर ये निकलेगा, 2 भी इसका फैक्टर निकलेगा और 5 इसका फैक्टर निकलेगा और 10 खुद अपना क्या है कि ये भी फैक्टर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करें और उसका ज़ीरो बचे तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। और उसके बाद है कि मल्टीपल्स क्या होता है, कि मल्टीपल्स किसको हम कहते हैं। फैक्टर्स तो हमने समझा, तो जस्ट यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज है 5, 6 तक आप इनके जो भी मतलब कि यहाँ से वो आप समझेंगे सही तरीके से। तो ये ना समझना कि यहाँ से जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे आप 3.1 एक्सरसाइज समझेंगे तो आपको इनका कॉन्सेप्ट आएगा, 3.2 में तो आप सही तरीके से समझेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें जो होती है वो आसान होती जाती हैं। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए तो आपको जो भी टफ चीज़ें हैं वो आप सही तरीके से समझ पाएंगे। अब देखें मल्टीपल्स क्या होते हैं, कि मल्टीपल्स हम किसको कहते हैं। यहाँ देखें मल्टीपल्स जो होता है कि मल्टीपल्स 2 का मल्टीपल्स क्या होगा और 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, वो हमें समझना है। तो देखें मल्टीपल्स किसको हम कहते हैं। अब हमने फैक्टर समझा, तो देखें मल्टीपल्स उसको कहते हैं कि वो नंबर जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। अब देखें कि पे हम डिवाइडन में क्या जो फैक्टर्स था वो हम क्या कर रहे थे कि डिवाइड कर रहे थे उस नंबर के साथ। यहाँ से देखें कि वो नंबर जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सके उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि 2 है, कि 2 का जो मल्टीपल्स होता है वो क्या होता है कि 2 खुद होता है, और इसका मल्टीपल्स कितना होता है 4, इसके मल्टीपल्स कितना होता है कि 6, इसका मल्टीपल्स कितना होता है कि 8। और उसके बाद यहाँ से नीचे आप जैसे जाएंगे 2 का मल्टीपल्स कितना होता है, 2 का मल्टीपल्स 10 होता है। तो देखें ये क्या हो रहे हैं कि मल्टीपल्स हो रहे हैं, फैक्टर्स यहाँ से हम निकाल रहे हैं मल्टीपल के हिसाब से। किस तरीके से देखें कि 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना जवाब आएगा, 4 आपका जवाब आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें आप 3 से तो आपका जवाब कितना आएगा, 6 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से कितना जवाब आएगा, 8 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो जवाब कितना आएगा, 10 आएगा। ऐसे आप चलते जाएंगे मिलियंस नंबर्स तक तो आपको ये जवाब मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 को तो वो आपको जवाब मिलते जाएंगे। तो मल्टीपल्स किसको कहते हैं, मतलब कि वो नंबर जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सके उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। तो ये आपने तो देखें अगर हम इसका जो यहाँ से देखेंगे 5 है, 5 को मल्टीपल्स करें तो 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, कि 5 का मल्टीपल्स अगर आप करें तो ये खुद 5 होगा, और 5 को मल्टीपल्स करेंगे 10 होगा, और आप अगर आप इसे 5 को मल्टीपल्स करें तो आपका 20 भी होगा, 5 को मल्टीपल्स करें तो 25 भी होगा, 5 को मल्टीपल्स करें तो आपका 50 भी होगा। ऐसे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपको मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। किस तरीके से, आप 5 को 1 से मल्टीपल्स करें तो आपका 5, और 5 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से तो आपका 10 जवाब आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें तो 4 से तो आपका जवाब जो आएगा 20 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपका जवाब जो आएगा 25 आएगा। और यहाँ से 55 को मल्टीप्लाई करें आप 10 से तो जो आपका जवाब आएगा वो 15 ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। मगर आपके क्या के आप समझें कि ऐसा नंबर जो उसको मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड करे दूसरे नंबर्स को उस नंबर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। और उसके बाद है कि यहाँ से देखेंगे द नंबर इट सेल्फ 1 एंड आर ऑलवेज, वो नंबर्स क्या होगा, मतलब कि देखें कि ऐसा नंबर जो खुद का फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कि उसको भी हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि 1 का मल्टीपल्स जो 1 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 ही फैक्टर होगा, या तो 0 होगा। और 2 का फैक्टर 1 होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि द नंबर इट सेल्फ, वो अपने आप का खुद का फैक्टर होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ये चीज़ें समझिए। अब हम आगे चलते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि जो प्राइम नंबर्स फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो कंपोजिट फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं कि इवन नंबर्स। तो देखें, जब भी हम इवन नंबर्स की बात करते हैं, जब भी हमारे पास इवेंट्स नंबर आते हैं तो हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी की बात आ जाती है। हमारे नंबर में कुछ ऐसी मतलब कि खुशी आती है या पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स क्या होते हैं कि आप एग्जांपल से देखें कि अगर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हों उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। कौन कौन से इवन नंबर हो सकते हैं कि देखें, यहाँ से 2 और 4 और 6 8 10, इनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। किस तरीके से होंगे, तो आप इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें, इनको भी 2 से नंबर डिवाइड करें और उसको भी आप 2 से डिवाइड करें, उसको भी आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब क्या आएगा, 1, और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड करेंगे 4, सॉरी इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 जवाब आएगा, 4 इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 5 जवाब आएगा। मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हों तो उनको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। उसके बाद दूसरी भी डेफिनेशन है, हर किसी की अपनी मिलती है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है कि आप अगर कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मतलब के हिसाब है, कोई भी आपके पास नंबर्स हैं, अगर उनके लास्ट में कोई भी इवन नंबर ये आ रहा है, अगर आपके पास इवन नंबर्स आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल आपसे ये 0 2 4 6 8 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर किसी भी डिजिट्स के बाद में लास्ट में अगर इनमें से कोई भी नंबर आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि इवन नंबर कहते हैं। 0 भी क्या होता है कि इवन नंबर होता है और 2 भी क्या होता है, इवन नंबर। 12 फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आ रहे हैं कि 0 1 2 4 उसके बाद 5 और उसके बाद आ रहा है कि 12। तो इसका हमें क्या करना है कि लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर इनमें से कोई लास्ट वाला डिजिट जो आ रहा है कि इवन नंबर्स में आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सारे क्या हैं कि इवन नंबर है। यहाँ से देखें 12 आ रहा है तो इसको हम 12 को आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो सारा है इसको हम क्या कहेंगे, ये इवन नंबर्स हैं। और उसके बाद 8 नंबर क्या होते हैं, तो देखें 8 नंबर कोई ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर आपके पास 8 नंबर्स आ जाए तो आपके अंदर में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक मतलब कि ऐसी थिंकिंग आती है जो सही तरीके से नहीं होती। तो 8 नंबर के थिंकिंग से ऐसे हम क्यों कहते हैं, तो देखें सबसे पहले तो आप देखें कि कोई कहता है कि आप अकेले हैं, आप 3 हैं या 5, तो जो 8 नंबर होता है वो मतलब कि अलोन होता है। अलोन को हम क्या कहते हैं कि 8 नंबर्स कहते हैं। तो देखें ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 8 नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर है वो जो 2 से डिवाइड ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 8 नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों, 4 तो 2 जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, 4 जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं और 6 जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो आप समझे कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 8 नंबर के। तो देखें अगर हम 3 को क्या करते हैं कि 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी पाँचवी बचती है वो क्या बचती है कि 1 बचती है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि पॉइंट देते हैं। तो अगर हम इवन को 2 से डिवाइड करें तो वहाँ से क्या हो रही थी कि बात ख़त्म हो रही थी, यहाँ से बात ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ से आगे मतलब कि पॉइंट आ रही है। तो हम ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, 8 नंबर कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि जो प्राइम नंबर्स फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद कंपोजिट जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखें प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर एक तो वो खुद हो और उसका फैक्टर दूसरा निकले, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं।
मतलब कि उसके जो फैक्टर्स निकलने चाहिए वो कितने निकल चाहिए, 2। एक तो अपना वो इट सेल्फ खुद हो और उसका एक फैक्टर निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखें यहाँ से प्राइम नंबर किस तरीके से हम कहेंगे कि देखें ये क्या है कि, तो मैं इसको ऊपर से यहाँ से कराऊँ, ये हमारे पास है कि 2 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 और 9। अब इनके हम क्या करेंगे कि प्राइम नंबर निकालेंगे कि प्राइम नंबर इनका कौन सा प्राइम फैक्टर्स निकल रहा है। तो देखें प्राइम नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि एक ऐसा नंबर जो वो खुद का अपना फैक्टर हो और उसका एक फैक्टर निकले, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखें कि एक का जो फैक्टर निकालेंगे तो एक तो अपना खुद एक फैक्टर होता है और इसका दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं निकल रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर जो निकल रहा है वो जस्ट एक निकल रहा है, वो अपने आप का खुद इट सेल्फ, मतलब कि वो अपने आप का खुद फैक्टर है और उसका दूसरा फैक्टर्स नहीं निकल रहा, तो इसको हम फैक्टर्स नहीं कह सकते, इसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। उसके बाद 2 पे जाएं तो देखें 2 जो होता है वो 2 को, एक तो वो अपने आप का खुद फैक्टर होता है 2, और उसके बाद उसका जो फैक्टर होता है वो एक भी इसका फैक्टर होता है। अब देखें कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। तो एक तो वो अपने आप का खुद फैक्टर है और उसका एक फैक्टर निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर है। इसको हम क्या कहेंगे, ये प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। उसके बाद हम चलते हैं कि 3 पे। 3 को आप देखें कि 3 का जो एक फैक्टर होता है वो अपने आप का खुद फैक्टर होता है और उसका एक फैक्टर ये भी है, एक 3। तो इसको हम भी क्या कहेंगे, प्राइम नंबर फैक्टर्स कहेंगे। उसके बाद 4 पे चलते हैं कि 4 जो होता है ना वो प्राइम नंबर फैक्टर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इसको एक तो वो खुद अपना फैक्टर्स होना चाहिए और उसका दूसरा एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि 2। यहाँ से देखें कि एक अपना ये खुद फैक्टर होता है और इसका 2 भी फैक्टर्स निकलता है, और उसके बाद इसका जो फैक्टर एक, ये भी इसका एक 4 को अगर आप एक से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका भी फैक्टर निकलेगा, एक ये एक ये एक ये, मतलब कि इसके 3 फैक्टर निकल रहे हैं। तो इसके भी 3 फैक्टर निकल रहे हैं। हमने कहा था कि 2 फैक्टर्स निकलने चाहिए, एक वो अपना खुद और उसके बाद उसका फैक्टर, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। और उसके बाद 5 भी क्या होता है कि प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये खुद अपना 5 प्राइम नंबर, उसके बाद एक भी इसका फैक्टर निकलता है। और 6 जो होता है वो 6 के प्राइम नंबर कितने होते हैं कि 1 2 3 और उसके बाद 6, ये अपना खुद फैक्टर, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और 7 क्या होता है कि 7 के 2 फैक्टर निकलते हैं, एक अपना खुद फैक्टर और उसके बाद 7 एक, तो ये क्या होता है कि प्राइम नंबर होता है। और उसके बाद 8 के नहीं होंगे, 9 के भी नहीं होंगे। 9 के क्यों नहीं है, 9 के भी मल्टीपल्स फैक्टर निकल रहे हैं। एक तो 9 खुद अपना फैक्टर है और एक भी इसका फैक्टर निकलेगा, और 3 भी इसका फैक्टर निकलता है, वो नहीं होता। तो 11 भी क्या होता है कि फैक्टर होता है। इस तरीके से आप आगे जाएंगे तो आपको फिर प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो कंपोजिट, यहाँ से देखेंगे कंपोजिट नंबर फैक्टर क्या होते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखें कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट मतलब कि ज़्यादा, इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिट फैक्टर्स। इसकी डेफिनेशन से हम देखें, वर्ड से मीनिंग से देखें कि ऐसे फैक्टर जो मोर देन 2 फैक्टर्स निकले, ऐसे नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिट फैक्टर्स कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। अब देखें किस तरीके से, यहाँ से देखें कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 10 12 या 11 और 12 और आगे मल्टीपल से आप कभी यहाँ से मतलब कि कहाँ तक भी जा सकते हैं कि ये क्या है कि इन्फिनिटी है। तो देखें एक जो है, एक खुद अपना क्या होता है कि एक फैक्टर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंपोजिट फैक्टर नहीं है। और उसके बाद 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स हैं, एक तो ये अपना खुद होता है और उसके बाद 2 इसका फैक्टर्स निकलता है, तो ये भी क्या है कि नहीं है। उसके बाद 3 पे जाएं कि 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं, इसके 2 होते हैं, तो ये भी क्या है कि नहीं है। उसके बाद 4 पे जाएं तो 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, एक भी होता है 2 भी होता है 4 भी होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये कंपोजिटिव फैक्टर्स नंबर्स हैं। उसके बाद 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता
और उसके बाद 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 नहीं होता। 11 के बाद आप जैसे आगे जाएंगे तो फोटो जो होता है 12 होता है, वो होता है। और उसके बाद जो 15 भी होता है, क्योंकि 15 भी इसके फैक्टर्स निकलते हैं। 15 के किस तरीके से, ये 15 है, 15 एक खुद अपना है और 15 खुद उतना है, और 5 इसका जो होता है फैक्टर्स होता है। तो ये भी क्या है कि कंपोजिट फैक्टर है, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स निकले उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चला। और उसके बाद नेक्स्ट है कि वन इज़ वाट, वन क्या होता है। तो आपने एक बात यहाँ से देखी होगी कि जो यहाँ से पहले तो आप देखें कंपोजिट फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। कंपोजिट फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात यहाँ से आप 2 देखें, 2 को आपने देखा होगा कि जो मतलब कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर टोटल्स क्या है कि 8 नंबर आपको मिलेंगे। टोटल्स आपको नंबर क्या मिलेंगे, प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो 8 नंबर में मिलेंगे। लेकिन 2 जो है वो एक ही जो है वो आपको इवन नंबर में मिल रहा है। इवन नंबर में क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स हैं। एक ही जो मतलब कि 2 है, यहाँ से देखेंगे जस्ट ये एक आपको इवन नंबर में मिल रहा है, और कोई भी आपको 8 नंबर में इवन नंबर में नहीं मिलेगा प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक ही मिलता है। तो यहाँ से हम इसको वीडियो को हम करते हैं एंड, क्योंकि यहाँ से जो एक्सरसाइज है ना, अगर मैंने आपको ये जस्ट आपको बताया है कि सही तरीके से समझाया है, तो इसकी एक्सरसाइज भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी सेम ही है जो मैंने यहाँ से करवाया है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे।